बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें मैं आपको बता चुकी कि सेटलमेंट क्या होती है। तो बच्चों, सेटलमेंट हमने बताया कि सेटलमेंट होती है कि जहाँ पे लोग ग्रुप्स में, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में मिलकर घर बनाकर रहते हैं। तो अब ये जो सेटलमेंट है, ये दो तरह की मैंने बताई आपको। एक तो होती है टेम्परेरी सेटलमेंट और दूसरी होती है परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट वो होती है जहां पे कुछ समय के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए लोग जाकर रहते हैं और फिर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट होती है, ये जो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो परमानेंट अपना घर बना के परमानेंटली एक ही बार वहां पे सेटल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि साइट किसको कहते हैं। साइट हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे सेटलमेंट वर्क्स की जाती है, उसी को हम साइट कहते हैं। जा रही हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अर्ली मैन था वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से पहले क्या करता था। यानी कि जो अर्ली मैन था वो एग्रीकल्चर यानी कि जमींदारी करने से पहले वो क्या करता था कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। यानी कि खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। एक ही जगह वो सेटल होके नहीं रहता था। कभी वो एक जगह रुकता था, कभी वो दूसरी जगह रुकता था। तो इस सेटलमेंट को, इस टाइप की लाइफ को हम कहते हैं नोमेडिक लाइफ, जो कि एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते हैं। यानी कि वो एग्रीकल्चर करना नहीं जानता था और वो मूव करता रहता था, कभी एक प्लेस पे और कभी दूसरे प्लेस पे। तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिविलाइजेशन हो गई। कहाँ पे, यानी कि उसने अपनी सेटलमेंट की कहाँ पे, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, यानी कि पानी की फैसिलिटी हो, वहां पे उसने अपने परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू किए। तो ये इन्वेंशन जो था, ये सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था फायर। तो फायर इन्वेंशन करने के बाद ही उसने अपनी सेटलमेंट वहां पे की। तो ये जो इन्वेंशन है कि ट्रांसफॉर्म्ड अर्ली मैन्स लाइफ, यानी कि उसकी जो अर्ली मैन्स की जो लाइफ थी वो ट्रांसफर कैसे हो गई। स्टोन टूल्स वेयर द अर्लीस्ट इन्वेंशन, नो वन इज श्योर हाउ एंड व्हेन फायर वाज इन्वेंटेड। ये कोई भी नहीं जानता है। कुछ कहते हैं कि जब उसने दो पत्थर उठाए होंगे तो उनको आपस में उसने टकराया होगा, तो अचानक वहां से स्पार्किंग हो गई। तो वो स्पार्किंग जो है वो जाके आग में, सॉरी, घास में चली गई और वहां पे आग लग गई। तो यहाँ से उसने मतलब जो है फायर इन्वेंट हुई। तो इसी तरह से कहा जाता है कि फिर उसके बाद फायर यूज मतलब यूज ऑफ फायर वाज फॉलोड बाय शेल्टर। तो इसके बाद उसने अपने घर बनाने शुरू किए और का मतलब जो जानवरों की स्किन थी उसके वो कपड़े, मतलब खाल के कपड़े बना के वो पहनता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पत्तों के कपड़े बना के वो पहनने लगा। तो इसी तरह से एक ही जगह जब उसने सेटलमेंट की तो वो कुछ जानवरों को अपने फायदे के लिए पालने लगा। जैसे गाय को दूध के लिए, दूध दही के लिए पालने लगा, गोश्त के लिए उनको पालने लगा। तो इसी तरह से उसने फिर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स भी शुरू की। तो अब इसमें है कि जो कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट है वो क्या है। While living nomadic life of hunter and gatherer of food, he invented some farming methods. जब वो नोमैडिक लाइफ, जो मैं अभी आपको बता चुकी कि नोमैडिक लाइफ वो होती है जो एक जगह नहीं ठहरते हैं। यानी कि कभी वो एक जगह रहते हैं, कभी वो दूसरी जगह रहते हैं। वो कौन होते हैं, जैसे बंजारे होते हैं, ये बगरवाल होते हैं, आपने उनको देखा होगा। वो एक जगह सेटल नहीं होते हैं, वो घूमते ही रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मियाँ आती हैं, तो वो पहाड़ों की ओर मूव करते हैं, ऊंचाइयों की ओर जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके। और जैसे ही सर्दी आ जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। तो जहाँ पे गर्म मौसम होता है उस इलाके की ओर वो शिफ्ट करते हैं। तो यानी कि ठंडे इलाके से वो गर्मी के इलाके में शिफ्ट करते हैं।
और जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो उनका ये शिफ्टिंग का सिस्टम चलता रहता है। तो जब वो अपनी ये लाइफ गुजार रहे थे और इसी तरह से वो शिकार करके या जानवरों को मार के या इसी तरह से फल फ्रूट इकट्ठा करके वो अपना जीवन बसर करते थे। तो उसी समय उसके मन में कुछ ऐसी इन्वेंटेड उसने किया कि मुझे क्या करना चाहिए, फार्मिंग करनी चाहिए, मुझे खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो उसने कुछ मेथड्स तरीके फार्मिंग के इजाद किए। सेकंड में inventions like fire, stone tools, building of shelters helped man to come out of forest। तो जैसे ही उसने आग की इजाद की तो वो स्टोन को आपस में टकराकर जो चिंगारी निकली तो उससे उन्होंने क्या किया, फायर इन्वेंट की। तो फिर स्टोन टूल्स बनाए यानी कि पत्थर के हथियार बनाए, किसके लिए, मतलब शिकार करने के लिए और जमींदारी करने के लिए। फिर उसने घर बनाए रहने के लिए और इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जंगल से बाहर आकर रहने लगे। अब थर्ड पॉइंट है, he took to agriculture, learned to cultivate crops, domesticate animals, the tools he had already invented helped man to construct shelters। तो ये जो थे उसने फिर क्या किया कि उसने एग्रीकल्चर का काम करना शुरू किया यानी जमींदारी का काम करना शुरू किया और वो सीख गया कि हमें क्या क्या फसलें लगानी चाहिए और वो किस तरह से लगानी है। और उसने कुछ जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जो मैं आपको बता चुकी कि उसने गाय भैंस बकरी तो इन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया। तो द टूल्स ही हैड ऑलरेडी इन्वेंट, जो टूल्स जो हथियार उसने इन्वेंट किए थे वो उसको घर बनाने के लिए मदद आने लगे, यानी कि उनसे वो उनकी हेल्प से वो घर भी बनाने लगा। तो इसी तरह से जो मैन है उसने परमानेंट सेटलमेंट अपनी कर ली। तो फोर्थ पॉइंट, एट लेटर स्टेज ही वाज एबल टू एक्सरसाइज हिज चॉइस, he settled near water courses, here agriculture was easy, source of water assumed greater importance as the settlements became bigger and bigger। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अब उसके काबिल हो गया, जो भी वो काम करते थे उसमें उनको कामयाबी मिलने लगी, यानी कि जो भी वो चाह रहे थे, जिस काम में भी वो चाह रहे थे उसमें वो कामयाब होते जा रहे थे। तो अब उनकी जो सेटलमेंट थी, पहला ये कि वो वाटर सोर्सेज यानी कि जहाँ पे पानी की फैसिलिटी हो वहां पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट करनी शुरू की, यानी कि जहाँ पे वो अच्छी तरह से एग्रीकल्चर का फायदा उठा सके। और यहाँ पे मतलब वाटर की फैसिलिटी की वजह से एग्रीकल्चर करना उनके लिए इजी हो जाता। तो ये सोर्स ऑफ वाटर जो है ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटलमेंट के लिए था, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल कर रहे थे, यानी कि वहां पे जो भी एग्रीकल्चर वो करते उसमें उनको प्रोडक्ट अच्छी तरह से मतलब क्रॉप्स अच्छी तरह से फर्टाइल हो जाती। These early settlements developed into early river valley civilization। ये जो अर्ली सेटलमेंट्स थी ये आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलप हो रही थी, ये डेवलप होकर यानी कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ये किसमें चेंज हो गई, अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन बन गई। फ्रॉम देन ऑन परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप टू परमानेंट लेवल, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो डेवलप होकर क्या बन गई, परमानेंट लेवल बन गई। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।